नमस्कार दोस्तों, आज की इस कहानी में हम निशा की दर्द भरी कहानी सुना रही हूँ। कभी कभी अपनों के लिए अच्छा सोचना कब बुरा बन जाता है हमें पता भी नहीं चलता। निशा के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। आइए जानते हैं कि क्या है निशा की दर्द भरी कहानी। निशा एक मिडिल क्लास परिवार से थी जिसने अपनी ग्रेजुएट की पढ़ाई पूरी कर ली थी और अब वो अपने घर पर ही छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी। निशा का रंग गोरा था और वह दिखने में बिल्कुल गुड़ियाओं की तरह दिखती थी। निशा के माता पिता उसकी शादी के लिए एक अच्छे लड़के की तलाश कर रहे थे। तभी निशा के मामा एक लड़के के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कि लड़के का नाम अर्जुन है। वह किसी कंपनी में मैनेजर के पद पर है और महीने के 70,000 कमाता है। निशा के माता पिता ने लड़के की फोटो देखी तो उन्हें लड़का पसंद आ गया। जब निशा की मां ने निशा को लड़के की तस्वीर दिखाई तो निशा ने कहा, जब आप दोनों को लड़का पसंद है तो मुझे भी पसंद है। लड़के और लड़की वालों के परिवार ने मिलकर शादी की तारीख तय कर दी। निशा के माता पिता बहुत खुश थे कि उनकी बेटी की शादी एक अच्छे घर में हो रही है। पूरे धूमधाम से निशा की शादी हो गई। अब निशा अपने बचपन के घर को छोड़कर एक नए घर में चली गई। कुछ दिन तक निशा को अपने माता पिता और अपने घर की बहुत याद आएगी। निशा की शादी के कुछ महीने बीत गए थे। अब उसका पति अर्जुन पहले जैसा व्यवहार निशा के साथ नहीं करता था। निशा से वो चिड़ा चिड़ा सा रहता था। अर्जुन अब न पहले जैसा निशा को प्यार नहीं करता और न ही उसकी बातों को मानता। निशा को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो बस रोकर अपने दर्द को कम करने की कोशिश करती। एक दिन निशा को पता चला कि अर्जुन सिगरेट पीने के बहाने छत पे जाता है और किसी लड़की से बातें करता है। जब निशा ने अर्जुन से पूछा कि आप रोजाना छत पे जाकर किससे बात करते हैं, तो इस पे अर्जुन ने जवाब दिया कि वो मेरे ऑफिस का फ्रेंड है, बस उसी से बातें करता हूँ और तुम अपने काम से मतलब रखो, ज्यादा सीआईडी बनने की जरूरत नहीं है। होली का दिन था। अर्जुन के कुछ दोस्त उसके घर आए थे। सभी ने घर पर पार्टी की। उस दिन अर्जुन का एक दोस्त थोड़ा ज्यादा ड्रिंक कर ली थी और उसने नशे में निशा के सामने जाकर कहा, भाभी आप इतनी प्यारी और मासूम हो, फिर भी अर्जुन भाई दिन भर उस घमंडी शिवानी से बातें करते रहते हैं। लगता है कि आप अर्जुन भाई का सही से ख्याल नहीं रखती। ये सुनकर निशा का शक अब हकीकत बन चुका था। अगली सुबह जब निशा ने अर्जुन से पूछा कि ये शिवानी कौन है और क्या लगती है आपकी, अर्जुन बोला, मैं तुम्हें क्यों बताऊं। निशा बोली, मैं बीवी हूं आपकी। अर्जुन बोला, देखो तुमसे पहले वो मेरी लाइफ में आई थी। निशा बोली, तो फिर मुझसे शादी क्यों की। अर्जुन बोला, बस तुम अच्छी लगी इसलिए शादी कर ली। निशा बोली, अब तुम देखना मैं उस कमीनी लड़की को कैसे सबक सिखाती हूँ। शिवानी को निशा ने कमीनी कहा तो अर्जुन ने गुस्से में निशा को बहुत मारा और उसे कमरे में बंद कर दिया। निशा की सास को सब पता था, फिर भी वह अपने बेटे के सामने एक शब्द भी नहीं बोलती थी। शाम को जब अर्जुन आया तब उसने रूम का दरवाजा खोला। उस दिन निशा की तबीयत खराब हो गई, फिर भी उसी हालत में उसने खाना बनाया। निशा ये सारी बातें अपनी माँ को बताना चाहती थी, लेकिन चाहकर भी वह नहीं बता पा रही थी, क्योंकि वह जानती थी कि अगर उसके माता पिता को ये सब पता चलेगा तो वह परेशान हो जाएंगे। अर्जुन अब निशा के साथ नौकरानी जैसा व्यवहार करने लगा। छोटी छोटी बातों पे उसे मारता है। निशा अब धीरे धीरे डिप्रेशन का शिकार होने लगी। उसके दिमाग में गलत गलत ख्याल आने लगे। अब न वो समय पे खाना खाती और न ही किसी से बात करती। आखिरकार एक दिन निशा ने रूम में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। निशा ने आत्महत्या का कारण किसी को नहीं बताया, लेकिन उसकी सास को पता था कि निशा ने आत्महत्या क्यों की। दूसरी तरह निशा के माता पिता का रो रो कर बुरा हाल हो गया। निशा की मां ने पुलिस को आत्महत्या का कारण उसके ससुराल वालों को बताया। पुलिस अर्जुन और उसके माता पिता को ले गई, लेकिन पैसों के दम पर कुछ ही दिनों में अर्जुन और उसके माता पिता जेल से छूट गए। जीवन में अक्सर अच्छा दिखने वाला इंसान अच्छा नहीं होता। उसके अंदर कहीं ना कहीं बुराई छुपी होती है और वही बुराई किसी की जिंदगी को बर्बाद कर देती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं। अगर आपको ये दर्द भरी स्टोरी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।